हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम गद्य खंड के 5th चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम रोज है, इस चैप्टर के कंप्लीट सारांश को, फिर इसके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और इसके कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने 4th चैप्टर यानी कि बातचीत, जो कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया था, जो कि एक निबंध था। उसके बाद हमने उसने कहा था, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया था, जो कि एक कहानी था। और उसके बाद हमने संपूर्ण क्रांति, जो कि एक भाषण था, जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया था, दिया गया था। और इसके बाद हमने एक और चैप्टर अर्धनारीश्वर, जो कि एक निबंध था, और ये चैप्टर रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया था। इन सभी चैप्टर को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया। आज के इस वीडियो में हम रोज को कवर करने वाले हैं, जो कि सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया था, और ये चैप्टर एक कहानी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रोज शीर्षक कहानी की रचयिता आधुनिक हिंदी साहित्य के विद्वान श्री सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे जी के द्वारा लिखी गई है। तो सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे, इनका जन्म हुआ था 1911 में, और कहाँ हुआ था कसैया में। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखना। जितने भी चैप्टर मैंने आपको बताए हैं, हर एक चैप्टर के राइटर के नाम और वो राइटर, उनका कब जन्म हुआ था, कब उनकी मृत्यु हुई थी, उन्हें कौन से पुरस्कार मिले थे, ये सारे क्वेश्चंस आपको अपने फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। ठीक है, तो देखो, रोज अज्ञे जी की एक बहुचर्चित कहानी है, और इस कहानी में मध्यवर्ग भारतीय समाज में घरेलू स्त्री के जीवन और उनकी मनोदशा पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया है। घरेलू स्त्री के जीवन में काम के अलावा और कुछ नहीं रह जाता, वो अपना सारा समय घर के कामों में ही निकाल देती है। तो यहाँ पे मध्यवर्ग की जो औरतें होती है, उनकी कहानी की गई है कि वो बस अपने घरेलू कामों में ही व्यस्त रह जाती है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर पाती वो। ठीक है, तो ये जो कहानी है, ये आत्मकथन शैली में है, और इसके प्रमुख पात्र लेखक और उनकी बहन मालती है। लेखक अज्ञे जी और उनकी बहन मालती। कहानी की शुरुआत अचानक से होती है। दोपहर को उस आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही है। ये बातें कही है अज्ञे जी ने। उसकी आहट सुनकर मालती बाहर आई। अंदर पहुंचकर लेखक ने पूछा, वे यहाँ नहीं हैं? तो लेखक यानी कि अज्ञे जी अंदर पहुंचकर ये पूछते हैं मालती से कि क्या वो यहाँ नहीं है। और जो लेखक हैं, ये 18 मील की दूरी पैदल चलकर मालती से मिलने आए थे। तो उत्तर मिला, अभी दफ्तर से नहीं आए हैं। फिर मालती पंखा उठा लाती है और उसे ऊपर झुलाने लगती है। ये कहानी विचित्र ढंग से प्रारंभ होती है। मालती अतिथि से यानी कि अज्ञे जी से हालचाल भी नहीं पूछती। उसके व्यवहार में कर्तव्य पालन का भाव साफ साफ दिख रहा था। बचपन की बावली चंचल लड़की शादी के बाद इतनी बदल जाती है कि चुप्पी उसके चेहरे पर छा जाती है। उसका व्यक्तित्व भी बुझ सा गया है। अतिथि का आगमन वहाँ कोई उल्लास का कारण नहीं है, और अतिथि को भी वहाँ कोई छाया मंडराती सी दिखाई देती है। मौन छाया वातावरण को मालती का बच्चा भंग करता है। तो मालती का बच्चा, जो कि टीटी था, उसका कोई नाम नहीं रखा गया था, बल्कि लोग प्यार से उसे टीटी कहते थे। ठीक है, तो मालती का बच्चा इस मौन को भंग करता है। मालती उसको संभालने चली जाती है। फिर मालती लेखक की दूर के रिश्ते की बहन थी। तो मालती जो थी, वो लेखक के दूर के रिश्ते की बहन थी, सगी बहन नहीं थी। वह उसके साथ सखी रूप में रही थी, और उनका संबंध भी ऐसा ही था। साथ में खेलती, लड़ती, पिटते और पढ़ते भी वे दोनों साथ में ही थे। लेखक 4 वर्ष बाद उससे मिलने आया था। बच्चे का नाम जब लेखक ने पूछा तो पता चला कि नाम कोई रखा नहीं गया है, पर लोग उसे प्यार से टीटी कहते हैं। लेखक को यह भी अखरता है कि मालती ने कोई बात नहीं की। कैसा हूँ यह भी नहीं पूछा। लेखक ने एक बार प्रश्न किया, तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई? तो ये मात्र चौंक कर वो कहती है, और हूँ कहकर वो शांत हो जाती है। मालती का अंतर्द्वंद, मानसिक स्थिति, बीचे बचपन की स्मृतियां, भटकगर्दी और संज्ञाहीनता की स्थिति मौजूद थी। थकान, सब्जी का अभाव, पानी समय पर नहीं आता, ये सारी परेशानी उसके जीवन में थी, और उसका चित्रण भी यहाँ पे किया गया है। और यहाँ नौकर भी नहीं मिलता था, यानी कि मालती के घर में कोई नौकर भी नहीं था। और मालती के पति दोपहर के 3 बजे और रात्रि के 10 बजे भोजन करते थे। मालती का जीवन रोज सा एक ही सा हो गया था। पति का अधिकांश समय डिस्पेंसरी में बीतता है या सोने में। यहाँ मालती की आंतरिकता को भली प्रकार उभारा गया है, जिसमें लेखक को सफलता भी मिली है। फिर उसके पति का आगमन होता है। लेखक ने उनको पहली बार देखा था। दोनों का परिचय हुआ। उनका नाम था महेश्वर, यानी कि मालती के पति का नाम था महेश्वर। वे एक सरकारी अस्पताल में चिकित्सक थे। उनकी अस्पताल की जिंदगी की भी चर्चा है। उनकी रूटीन पर ही दोनों में वार्तालाप होता रहा। खाना आ गया। लेखक ने मालती से पूछा, तुम नहीं खाओगी? उत्तर महेश्वर ने दिया, वह पीछे खाया करती है। महेश्वर और अतिथि बाहर पलंग पर बैठकर अनौपचारिक वार्तालाप करते रहे, और मालती बर्तन मांजती रहती है। बच्चा बार बार पलंग से नीचे गिर जाता है, जिस पर मालती तीखी प्रतिक्रिया दिखाती है, जिससे ये आभास होता है कि वो ये बताना चाहती है कि वो बर्तन मांजे या बच्चा संभाले। ये कहानी नारी की विषम स्थिति पर गहरी छाया डालती है। कहानी का अंत भी करुण है। 11 का घंटा बजता
है तो मालती कहती है 11 बज गए। इस तरह जब भी घंटे बजते थे तो मालती कहती थी कि इतने बज गए, क्योंकि वो जीवन को काट रही थी। यह उसकी गहरी निराशा का भाव है। रोज ही यह होता था। ठीक है, तो देखो एक और घटना महत्वपूर्ण है कि महेश्वर कुछ आम लाए थे जो अखबार में लिपटे थे। महेश्वर उन्हें धोने को कहते हैं। मालती उस अखबार के टुकड़े को पढ़ती है। वो ये बताता है कि मालती की ज़िंदगी एक दायरे में सिमट गई है और वो अखबार भी नहीं पढ़ सकती। यहाँ यह भी तड़प व्यंजित है कि वह बाहरी दुनियादारी से मिलना चाहती है। ठीक है, तो ये कंप्लीट सारांश है। और देखो अब आपको जब आप चैप्टर के सारांश को आंसर करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको डिट्टो यही आंसर करना है। आप अपने लैंग्वेज में आंसर करना, इसे संक्षेप में और आंसर करना। आपको इसे रटने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको कहानी को अच्छे से समझा दिया, पढ़ा दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपके दिमाग में जितनी मेमोरी है उस मेमोरी के अकॉर्डिंग आप सारांश को आंसर करना। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे जी हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है, रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आए थे? तो रोज कहानी में अतिथि बनकर मालती के दूर के रिश्ते के भाई आए थे। मैंने आपको बताया कि जो अज्ञे जी थे वो इसके सगे भाई नहीं थे, तो ये दूर के रिश्ते के भाई थे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अतिथि मालती के यहाँ कैसे पहुँचा था? तो अतिथि मालती के यहाँ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 18 मील पैदल चलकर वो मालती के यहाँ पहुँचा था। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा कि अतिथि मालती के यहाँ पैदल पहुँचा था, ऑप्शन नंबर सी। फिर 4 नंबर क्वेश्चन है, लेखक मालती के घर पहुँचने हेतु कितना पैदल चला था? तो 18 मील चला था, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 5 नंबर क्वेश्चन है, रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? तो रोज कहानी 11 घंटे की खड़कन के साथ समाप्त होती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 6 नंबर क्वेश्चन है, रोज इनमें से क्या है? तो रोज एक कहानी है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 7 नंबर क्वेश्चन है, यह कहानी किस कहानी संग्रह में गैंग्रीन नाम से छपी थी? तो ये जो कहानी है ये विपथगा कहानी संग्रह में गैंग्रीन नाम से छपी थी। गैंग्रीन क्या होता है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, कुछ ही देर में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा कि ये कहानी विपथगा कहानी संग्रह में गैंग्रीन नाम से छपी थी। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है, मालती के पति का क्या नाम था? तो मालती के पति का नाम था महेश्वर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय किस बात से संबंधित है? तो अज्ञेय जी प्रयोगवाद से संबंधित है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 10 नंबर क्वेश्चन है, मालती के पति क्या थे? तो मालती के पति डॉक्टर थे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर क्वेश्चन है, महेश्वर को किस चीज़ का ऑपरेशन करना था? तो महेश्वर को गैंग्रीन का ऑपरेशन करना था। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 12 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय का उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो शेखर एक जीवनी, ये एक उपन्यास है जो कि अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा, यानी कि शेखर एक जीवनी अज्ञेय जी की रचना है। अब 13 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय का जन्म कहाँ हुआ था? तो अज्ञेय जी का जन्म मैंने आपको पहले ही बता दिया, कसैया में हुआ था, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 14 नंबर क्वेश्चन है, नायिका कौन है? तो नायिका इस चैप्टर में मालती थी, तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है, मालती के घर का वातावरण कैसा था? तो बिल्कुल उदासीन था माहौल वहाँ का। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 60 नंबर क्वेश्चन है, रिश्ते में मालती लेखक की क्या लगती थी? तो रिश्ते में मालती लेखक की बहन लगती थी। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 70 नंबर क्वेश्चन है, मालती के शिशु का क्या नाम था? तो वैसे तो मालती के शिशु का कोई नाम रखा नहीं गया था, लेकिन लोग उसे टीटी बोलते थे, इसलिए 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 80 नंबर क्वेश्चन है, मालती के चेहरे का हाव भाव कैसा रहता था? तो मालती का चेहरे का हाव भाव जब तक हमने चैप्टर को देखा तो बिल्कुल मुरझाई हुई सी वो रहती थी, इसलिए 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 90 नंबर क्वेश्चन है, लेखक कितने दिनों बाद मालती से मिलने आया था? तो लेखक मालती से मिलने 4 साल के बाद आया था, 18 मील पैदल चलकर आया था, इसलिए 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 20 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय का जन्म कब हुआ? तो अज्ञेय जी का जन्म 1911 में हुआ था, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय के पिता का क्या नाम था? तो अज्ञेय जी के पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 22 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से अज्ञेय का नाटक कौन सा है? तो उत्तर प्रियदर्शी एक नाटक है जो कि अज्ञेय जी के द्वारा रचित है। अब क्वेश्चन नंबर 23 है जो कि इस चैप्टर का लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और इसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन है, अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, किस रचना पर प्राप्त हुआ था?
कितनी नावों पर कितनी बार, यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अब हम इस चैप्टर के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लिए हैं। अब हम देखने वाले हैं सारे शॉर्ट क्वेश्चंस। तो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा, अपने शब्दों में लिखिए। तो देखो, इस चैप्टर के सारांश को जब हमने देखा तो हमें ये पता चला कि मालती के घर का वातावरण ऐसा था जिस पर कोई छाया मानो मंडरा रही है। यंत्र की तरह दिनचर्या, उदास उदास थका थकातन, जिसमें उल्लास आनंद की एक किरण भी नहीं थी। इतना प्रिय अतिथि के आने के बावजूद मालती का मन खिला नहीं, बल्कि बुझा बुझा सा ही था। वह उससे कुछ बात भी नहीं कर रही थी, उल्टे उसके प्रश्न का उत्तर भी वो अति संक्षिप्त में देती थी, एकदम शॉर्ट में देती थी, मानो कोई रस्म अदायगी हो। लेखक स्वयं मानता है कि चाहने वाली लड़की का व्यक्तित्व कुछ वर्षों में कितना बूझ सा गया है। तो ये बात था मालती के घर के वातावरण का। अब हमने फर्स्ट क्वेश्चन को देख लिया, अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, दोपहर में उस शून्य आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही है। यह कैसी सांप की छाया है? तो देखो, मैंने जो आपको सारांश में बताया था कि अज्ञे जी ने कहा था कि दोपहर में उस शून्य आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा कि मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही है। तो ये कैसी सांप की छाया है? तो लेखक अपने दूर के रिश्तेदार की बहन के यहाँ आया था। यह वही बहन थी जिसके साथ उसका बचपन बीता था। वह लेखक की सखी अधिक थी। साथ खेलना, लड़ना झगड़ना, साथ पढ़ना, व्यवहार में स्वच्छता, चंचलता, गुमसुम पर आज मात्र औपचारिक वार्ता। शादी के बाद औरत इतनी बदल जाती है कि वह अपनी भाई, सखा और अतिथियों के आगमन पर जरा भी उल्लास नहीं दिखा पाती। उसका वार्तालाप भी नीरस है, मात्र प्रश्न के उत्तर देती थी, यह भी नहीं पूछती थी कि वो कैसे हैं। उसका यांत्रिक जीवन और मन ये बताता है कि वह कुछ सह रही है, भोग रही है। यही स्थिति यह ध्वनित करती है कि घर पर कोई छाया मंडरा रही है। ठीक है, तो इसका ये अर्थ था, अब आपको पता चल चुका होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालती के पति महेश्वर की कैसी छवि आपके मन में बनती है? कहानी में महेश्वर की उपस्थिति क्या अर्थ रखती है, अपने विचार दें। तो कहानी के आधार पर यह माना जा सकता है कि महेश्वर एक व्यस्त व्यक्ति था जिसका परिवार से रूटीन लगाव था। बच्चा रो रहा है, गिर पड़ता है, उसके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं है। मालती का जीवन नौकरानी सा है, इसकी उसकी कोई चिंता नहीं है। घर आना, खाना खाकर सो जाना, सुबह तैयार होकर डिस्पेंसरी चले जाना, एक रूटीन सा, वह भी बिल्कुल रूखा सा। ये उसका रूटीन बन चुका था और यही रूटीन थी उसकी ज़िंदगी। ये भी आभास होता है कि महेश्वर की ज़िंदगी खूंटे से बंधे पशु के समान है, जिसकी नियति मात्र खूंटे के चारों ओर चक्कर काटना ही है। महेश्वर एक कटा हुआ पात्र है, फिर भी जहाँ कहीं उसकी उपस्थिति कहानी में होती है तो वातावरण तनावग्रस्त छोड़ता है। वो बिल्कुल उसका एक रोज़ का रूटीन था कि उसे खाना खाना था, उसे डिस्पेंसरी जाना था, आना था, सो जाना था। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब हम इस क्वेश्चन को देखने वाले हैं कि गैंग्रीन क्या है। तो ये चिकित्सा से जुड़ा है। कोई भी चोट या घाव जब ऐसा रूप धारण कर लेती है जिसका सामान्य इलाज संभव नहीं हो पाता तो वो गैंग्रीन कहलाता है। आमतौर से इसको गलाव बोलते हैं, अर्थात जो घाव होता है वो ठीक होने के बजाय गलने लगता है और बढ़ने लगता है। तो उस समय उसका कोई इलाज नहीं हो पाता, बल्कि उस अंग को काट देना ही एकमात्र मार्ग रह जाता है। ये कहलाता है गैंग्रीन। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन है, 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। कहानी में घंटे के इन खड़कों के साथ साथ मालती की उपस्थिति है। घंटा बजने का मालती से क्या संबंध है? तो देखो, ये संकेत स्पष्ट करता है कि मालती हर समय घंटा गिनती रहती थी, क्योंकि उसे समय काटे नहीं करता था। साथ ही उसके आगे की योजना पर भी उसे काम करना होता था, क्योंकि घर पे नौकर तो थे नहीं, तो बर्तन मांजना, कपड़े धोना, भोजन बनाना, ये सारे काम उन्हें स्वयं करना पड़ता था। घंटा बजने पर उसकी 2 मानसिकताएं रहती थी। पहली तो ये कि चलो अब इतना समय तो बीत गया, और दूसरा ये कि चलो अब इतना टाइम हो गया तो अब हमें ये कर लेना चाहिए। तो घंटा गिनना उसको आभास कराता है कि अब इतना समय तो बीत गया, यानी कि घंटा बजने का मालती से ये संबंध था। तो अब हम लास्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं और वो क्वेश्चन आशय स्पष्ट करने का होगा, यानी कि वो लाइन को आपको एक्सप्लेन करना होगा। क्वेश्चन है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझ में वश कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ जैसे जैसे ये घर और जैसे मालती। तो सबसे पहले तो हम इसे अच्छे से इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी कि प्रस्तुत पंक्ति जो है वो रोज कहानी से उद्धृत है, और ये जो कहानी के लेखक हैं, इस कहानी के जो कहानीकार हैं वो है अज्ञे जी। तो मालती के घर उसका दूर का भाई अतिथि के रूप में आया था। उसकी मालती से यह भेंट कई वर्ष बाद हुई थी। अतिथि को यह लगता है कि उस घर पर कोई काली छाया मंडरा रही है। वह यह भी अनुभव करता है कि इस घर पर जो छाया घिरी है वह है तो अज्ञात, लेकिन वो उस अतिथि को भी जकड़ती चली जा रही है। वह भी उसकी जकड़ में आकर बड़ा नीरस और निर्जीव सा हो रहा है, ठीक उसी प्रकार जैसे मालती है, जैसे यह घर है।
तो अब हमने इस चैप्टर के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव को कवर कर लिया, सब्जेक्टिव को कवर कर लिया और सारांश को भी कवर कर लिया है और ये कहानी भी हमें अच्छे समझ में आ चुका है। अब अगर इससे एक्स्ट्रा भी कुछ क्वेश्चंस बनेंगे हम उन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, और ऐसा इसलिए क्योंकि हमने सारांश में ही कंप्लीट चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। ठीक है, तो अब आपको पता है कि जो कि हमारा रोज़ का रूटीन है, हमारा भी एक रोज़ का रूटीन है और वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मालती किस कहानी की पात्रा है? तो मालती जो है वो रोज़ कहानी की पात्रा है, यानी कि 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? तो गैंग्रीन क्या होता है ये मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया, और इस गैंग्रीन का उल्लेख कहाँ हुआ था? ये हुआ था रोज के चैप्टर में, यानी कि 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालती के बच्चे का क्या नाम था? तो असल में तो मालती के बच्चे का कोई नाम था नहीं, लेकिन लोग उसे टीटी बोलते थे, इसलिए 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब एक और क्वेश्चन है, 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, किस पार्ट की उक्ति है? तो देखो, क्योंकि हमने चैप्टर को पढ़ लिया तो किसी भी क्वेश्चंस को जो एक्स्ट्रा होंगे उन्हें भी सॉल्व करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। इसलिए मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट पे अगर आप फोकस करोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए मैंने आपको अकाउंटेंसी में भी, बिजनेस स्टडी में भी, इकोनॉमिक्स में भी हर एक चैप्टर में आपको बोल रखा है कि आप चैप्टर वाइज रिवीजन करते जाओ। अगर आपके पास रिवीजन नोट्स नहीं है तो आप कमेंट कर दो, तो मैं नोट्स को अपलोड कर दूंगा छोटी सी वीडियो में, 5 से 6 मिनट की वीडियो में। और अगर आप चाहते हो कि मैं एक्सप्लेन कर दूँ तो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ठीक है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप इसका भी आंसर करना कि आपको रिवीजन नोट्स चाहिए या नहीं चाहिए अकाउंटेंसी का। मैं प्रीवियस ईयर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी तो अपलोड करूँगा ही करूँगा, ऑब्जेक्टिव को भी अपलोड करूँगा, लेकिन अगर आपके पास नोट्स नहीं है चैप्टर वाइज तो मैं उसे अपलोड कर दूंगा और उसे मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करो, बहुत ईजी क्वेश्चन है। फिर एक और क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 का उत्तर दे। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, रोज कहानी का सारांश लिखिए। तो रोज कहानी का सारांश मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इन्हें रटने की कोशिश करते हैं। आपको रटने की कोशिश नहीं करना है, मैंने आपको सारांश बता दिया, इसे आप पढ़ लो, क्योंकि ये एक कहानी है। तो जब आप इसे पढ़ोगे तो इसका सारा सारांश आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। फिर इसके बाद आप इस वीडियो को साइड करो और अपने कॉपी में 2-3 पॉइंट्स बना लो कि आपको किन किन पॉइंट्स को लिखना है, कौन कौन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, और उस अकॉर्डिंग आप अपनी समरी को खुद से लिखना स्टार्ट करो, आप अपने लैंग्वेज में लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो उस तरह से आप इसे आंसर कर देना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। और आप देख सकते हो थर्ड क्वेश्चन भी इसी चैप्टर से पूछा गया था, मालती का चरित्र चित्रण करें। और इस क्वेश्चन को मैंने जानबूझकर सब्जेक्टिव में कवर नहीं किया, ऐसा इसलिए क्योंकि मालती का कंप्लीट चित्रण मैंने अच्छे से करवा दिया, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको मैंने बता दिया कि मालती का क्या चरित्र था, कैसा उसका जीवन था शादी के पहले और शादी के बाद। तो इन सारी चीज़ों को आप खुद से आंसर करना और मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग कमेंट करना। ठीक है, किसका क्या आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, और कमेंट जरूर से जरूर करना। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो आप सभी लोग इस वीडियो पर कमेंट करना कि आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है और हम आगे कौन सी वीडियो को अपलोड करते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।